मैडम जी ऐसा है ना कि आप अति सुंदर हो, बहुत सुंदर, और आप जो भी पहनेगा ना पे अच्छा लगेगा। लफ्जों से जो था परे, खालीपन को जो भरे, कुछ तो था तेरे मेरे दरमियां। रिश्ते को क्या मोड़ दूं, नाता ये अब तोड़ दूं, या फिर यूं ही छोड़ दूं दरमियां। बेनाम रिश्ता वो बेचैन करता जो, हो न सके जो बयां दरमियां, 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 कुछ तो था तेरे मेरे दरमियां। मेरा मन काहे नहीं मान रहा है कि सृष्टि जी माँ बनने वाली। आप यहाँ क्यों आई हैं? हमने आपसे मना किया था यहाँ आने के लिए। हम पैसे बाद में ले लेंगे। आप प्लीज जाइए यहाँ से, वरना आपकी वजह से हम किसी मुसीबत में आ जाएंगे। अरु मुसीबत हम हैं। मेरा सृष्टि मैडम पे विश्वास सही निकला और हम आ गए यहाँ पे। पैसा ना ले लीजिए, तो जाके गिन लीजिए कौन दिन। और माँ आप जो ना ये पैसा है ना, काहे बर्बाद कर रही हैं? ऐसे अच्छा तो ये पैसा को ना आप अच्छे काम में लगाइए। आपको लगा ये पैसा खर्च करके, ये डॉक्टर को पैसा दे के, ये झूठा टेस्ट बना के, ये जो जाल बनाएंगे, जाल में हम फंस जाएंगे। और आप ये नहीं जानती कि मैडम जी ने ना बोल दिया तो ना, और उसके बाद चाहे जो डॉक्टर आ जाए, जो टेस्ट हो जाए, जो रिपोर्ट आ जाए, हम नहीं मानने वाले। मैडम जी की जो गवाही है ना, वो सबसे ऊपर में, उसके आगे कुछ नहीं। हम तो ये घर से निकलने का नाटक किए थे, और सही नाटक किया। हमको मालूम था कि साजिश के पीछे जो भी है ना, वो सामने आएगा, हम उसको पकड़ लेंगे। और वही पकड़ने यहां पे हम आए थे कि हम आपको यहां देख रहे, और आपको देख के हमको बहुत दुख हो रहा। हम बता रहे, बहुत इज्जत करते थे हम आपकी। अरे आप तो वो सास थे ना जिन्होंने अपनी विधवा बहू का हाथ हमारे हाथ में दे दिया, और देने से पहले हिचकिचाई भी नहीं। आप अब बेटा बोलती थी, आप हमको बेटा मानती थी। फिर काहे आप? सही कह रहे हो बेचू, लेकिन अब ना हालात बदल गए हैं। हम हमारा बेटा बिसु के लिए। हालात बदल जाने से रिश्ते नहीं बदल जाते हैं ना। खैर आप जो किए हैं ना, वो बहुत गलत किए हैं, सिर्फ हमारे साथ नहीं, पूरे घर वालों के साथ। और आपका जो इराज है ना, ये जो आपने किया है, पूरे घर वालों के सामने हम खोल कर रहेंगे, अब बता कर रहेंगे सबको। बेचू,
बैजू, तुम आ गए। हाँ मैडम जी, हम आ गए। हमको तो आना ही था, हम आ गए। जानना चाहेंगे हम क्यों आए हैं? हम आए हैं सिर्फ और सिर्फ माँ जी के लिए। अगर माँ जी हमको नहीं मनाती ना और आने का आदेश नहीं देती तो हम यहाँ शायद कभी नहीं आते। माँ जी को मना नहीं कर पाए, बस। अरे बुआ, कितना निमन तई भूत जैसन भागा था यहाँ से। कौन कहा था तुमको इसको? बैजू, तुम हमको माँ कहते हो ना, उसी रिश्ता के नाते हमारा एक बात सुनते जाओ। हम मानते हैं कि हम स्वार्थी हो चुके हैं, हमारे बेटा का प्रेम में अंधे हो चुके हैं, और उसी के चलते हम तुम्हारा और सृष्टि का रिश्ता जो है वो तोड़ना चाहते हैं। लेकिन मानो बेटा, हमारे पास और कोनो चारा नहीं है। हम हैं तुम्हारे दोषी, लेकिन बेटा हमारे पास ना तब भी कोनो चारा नहीं था जब तुम्हारा और सृष्टि का शादी हुआ था। काहे के हालात वैसे थे, और ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो बैजू। अगर उन हालातों में तुम्हारा और सृष्टि का शादी नहीं हुआ होता तो आज बिशु और सृष्टि के बीच में सिर्फ उनका प्रेम होता, तुम नहीं। लेकिन आज जो हालात है उसमें हम एक ही बात कह सकते हैं बैजू, हाथ छोड़कर विनती करते हैं, सृष्टि का जिंदगी से दूर चले जाओ और हमारे बिशु को है ना उसका जिंदगी बख्श दो। कहा कि एक बार तो हम उसको खो चुके हैं, दोबारा खोना नहीं चाहते। लेकिन अगर सृष्टि उसकी जिंदगी में नहीं रही ना तो बिशु को दोबारा खो देंगे, और उसके लिए हम तुम्हारे क्या कर रही माँ आप? ये मत करिए, पाँव मत पकड़िए, हमको माफ कर दीजिए। शायद सही कह रही हैं, आप जैसा चाहेंगे ना वैसे ही होगा, ठीक है? हम खुद और सृष्टि मैडम जी है ना, उनकी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। बेटा, तुम्हारे चले जाने से कुछ नहीं होगा। जो सच आज तुमको पता चला है कि सृष्टि पेट से नहीं है, वो सच जो है कल सबके सामने आ जाएगा, और उसके बाद सृष्टि जो है ना तुम्हारे पास दौड़ी चली आएगी। उसके लिए तुमको अभी से ही जो है वो हमारे साथ चलकर सृष्टि को ये बताना होगा कि तुमको उसमें रुचि नहीं है। जो भरोसा वो तुम पर करती है ना, वो भरोसा तुमको तोड़ना होगा। हमको माफ कर दो बेटा, हम ये सब नहीं चाहते, लेकिन जो बेटा समझ नहीं पा रहे का कहे तुमसे। कहे कि जब भी इस परिवार पर ना कोनो मुसीबत आया है, तूने हमेशा ही हम सबका साथ दिया है, और आज भी तुम वह कर रहे हो।
तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया है ना, उसके लिए किस मुंह से धन्यवाद करें हमको समझ नहीं आ रहा। आपने हमसे हमारा जान मांग लिया है, अभी धन्यवाद बोल के ना हमको और तकलीफ मत दीजिए। आप हमको बेटा मानती हैं, हम भी आपको माँ मानते हैं, तो बेटे होने का पूरा फर्ज निभाएंगे। वादा करते हैं आपको कि विशु जी को और सृष्टि जी को ना हम मिलवा के रहेंगे। आइए, अब हमारा मकसद है। बहुत ही भाग्यवान है बैजंती जी जिसने तुम्हारे जैसा बेटा चुना है। शायद तुमको यह ना लगता होगा कि हम कैसी माँ हैं, एक और तुमको बेटा कहते हैं और दूसरे ही पल तुमसे सब कुछ छीन लिया। लेकिन यकीन मानो हमारा बैजू, अगर बिस्सू की जगह तुम होते तो हम ये करते। जानते हैं शायद तुमको हमारा इस बात पर ना यकीन नहीं आएगा, लेकिन हम ना बहुत मजबूर हैं बेटा। ना चाहते हुए भी हम इसलिए ही सब कर रहे हैं कि हमारा बिस्सू ना बहुत ही मुश्किल से वापस आया है, फिर भी पूरे तरह से ना इस घर में लौटा नहीं है वो। हमको ना उम्मीद का ही है किरण नजर आ रहा है जिससे हमारा बिस्सू जो है इस घर में वापस लौट आए, और इसलिए हम बेटा एक और बात कहना चाहते हैं तुमसे। एक अधिकार देना चाहते हैं तुमको। हर माँ का ना ही अरमान होता है कि उसका चिता को मुखाग्नि उसका बेटा थे, और हमारा चिता को मुखाग्नि हमारा बेटा बैजू देख तो गिरना। अब हमने सबको बोल दिया ना, वैसे ही होगा। सृष्टि, नहीं विशु जी, आप ये कोई बात मत कीजिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो बैजू के पास होना चाहिए ना सृष्टि। हम किस हक से बैजू के पास जाएं? वो यहाँ हमारे लिए नहीं, माँ के लिए वापस आया है। तो तुम हक काहे ढूंढ रही हो? अरे बैजू और तुम पति पत्नी हो, तुम्हें सारा हक जो है ना ये पति पत्नी के रिश्ते से मिलता है, और अब तुम्हें ये बात जाके बैजू को बताना चाहिए। जाओ। ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें विशु की क्या गलती है? तो सृष्टि की भी क्या गलती है? मैं सृष्टि के डिसीजन के खिलाफ नहीं हूं। उसकी लाइफ है, जो डिसीजन लेना चाहती है ले सकती है, इट्स अ राइट। लेकिन विशु वो कैसा फील कर रहा होगा उसके बारे में भी सोचना होगा ना। वो इंसान जो एक बेटी को अपने बाप से अलग करने का कोशिश करे ना, उसको ये फीलिंग और किसी को क्या फर्क पड़ रहा होगा इसका बात नहीं करना चाहिए। चलो मारो हमें। जी मारो। हाँ, तुम हमारे साथ जैसा बर्ताव करना चाहते हो करो, लेकिन प्लीज भगवान के लिए हमें ऐसी सजा मत दो प्लीज। मैडम जी प्लीज हमको परेशान मत कीजिए, चाहिए यहाँ से, मुझसे कोई बात नहीं करना। तुम हमें यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकते। ये तो दोस्ती का कोई रूल नहीं हुआ ना। तुमने हमारा साथ निभाने का
वादा किया था हमसे, याद है? अगर हमारी गलती है तो हमें सजा दो। हम मना नहीं कर रहे, लेकिन प्लीज हमारा ऐसे साथ मत छोड़ो। आप हमारा कैसा परीक्षा ले रही हैं? मैडम जी, ऐसा मत कीजिए हमारे साथ। दोस्ती? और कौन सा दोस्ती की बात कर रही हैं आप? ये जो दोस्ती होता है ना, वो विश्वास पर टिका होता है। हमारा विश्वास तो आपने कांच की तरह तोड़ दिया। तो कौन से रिश्ते की बात कर रही हैं? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो तुम। ये तुम भी जानते हो। तुम विश्वास करते हो हम पे? अगर नहीं करते तो हमारी आंख में आंख डालकर बोलो कि हमने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है। लेकिन तुम सारी सच्चाई जानते हो, है ना बैजू? कौन सा सच? जिस सच की आप बात कर रही है ना, सच को सबके सामने आपने झूठ साबित करवा दिया है। हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ना दोस्ती का, ना कोई और। तुम सच नहीं बोल रहे हो। अब मैडम जी, हम गुंडे हैं और गुंडे थे और कभी किसी की परवाह नहीं की, अपनी भी नहीं, समझी? अब नहीं। हम जानते हैं कि तुम हमारी परवाह करते हो। हाँ, नहीं करते। आप नहीं जाइएगा तो हम चले जाएंगे। बैजू, बैजू, क्या हुआ? दिखाइए क्या हुआ, दिखाइए ना क्या हुआ आपको। दिखाए तुम्हें? तुम्हें तो हमारी परवाह नहीं है ना। दिखाइए ना, बोले कहाँ चोट लगा आपको? झूठ बोलते हो तुम। तुम्हें हमारी परवाह है। हमें कोई चोट वोट नहीं लगी है। हम तो बस तुम्हें तुम्हारी सच्चाई बताना चाहते थे। मैडम जी, इसको इंसानियत कहते हैं। आप जाइए यहाँ से, हमको हमारी माँ से बात करना है। अम्मा, उस जो सामान है आपको बताए वो भिजवा दिएगा, बस वही। नहीं नहीं, बस उतना ही चाहिए, थोड़ा जरूरी है इसलिए। हम बाद में फोन करते हैं आपको। बैजू, मैंने अभी सृष्टि को तुम्हारे कमरे से बाहर हैरान और परेशान हुए जाते देखा है। मैं जानता हूं कि तुम उससे प्यार करते हो, तो फिर ये सब क्यों? ये आप विशु जी की तरफ नहीं है। देखो बैजू, ना तो मैं तुम्हारी तरफ हूं और ना ही विशु की तरफ। और ये बात भी सच है कि विशु मेरा छोटा भाई है और उसे मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं, लेकिन उसका साथ नहीं दे सकता हूं, क्योंकि इस मामले में सृष्टि क्या चाहती है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सृष्टि ने अपना फैसला ले लिया है। भाई, तो कहना चाहते हैं हम आपसे कि सृष्टि जी ने बहुत गलत फैसला लिया है। ठीक है, अगर वो गलत कर रही है तो हम समझाएंगे उसे, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम सृष्टि से प्यार करते हो या नहीं? प्यार? तो प्यार क्या होता है बताइए तो? हालात के साथ बदल जाता है प्यार। मेरे दोस्त, अगर जो हालात के साथ बदल जाए ना, वो प्यार नहीं होता। अगर ऐसा है ना अनुराग भैया, हम आपको बोलेंगे कि आप खुद बैठ के सोचिए इसके बारे में। अनुराग भैया, आपसे हम इतना कहना चाहते हैं कि हम मानते हैं आप जो कह रहे हैं कि प्यार सब कुछ होता है। जिंदगी में प्यार से बढ़ के भी बहुत कुछ होता है, तो सोचिएगा। विशु जी, आप यहाँ पर? सृष्टि, यहाँ आओ। ये देखो, ये चार्ट है, इसमें मेडिसिन की लिस्ट है और डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट डेट्स है। एंड डोंट वरी, मैं हर अपॉइंटमेंट में तुम्हारे साथ चलूंगा, ठीक है? विशु जी, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सबका इतना ख्याल रखती हो, और अब तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगा, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी भी है और जरूरत भी। और इसके लिए ये जरूरी है कि मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में शिफ्ट हो जाऊं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। विशु जी, आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? आप ये क्या कह रहे हैं? आप हम आपके साथ नहीं रहेंगे।